Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बड़े बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं आजकल। बस हो जैसे ही अब तो हो जाएगा, चुका होगा। अब तो मतलब है कि आपकी इजाजत आपने दी कि सैटरडे को मैं इंटरव्यू चला लूं। मैंने शुक्रिया तो नहीं आपका। दी। नहीं, आपने कहा कि नहीं संडे दी। को हॉट सैटरडे को बाइट्स तो मेरा ही चलेगी। चलेगा। हाँ? संडे को तो मेरा ही चलेगा और कल हॉट बाइट्स चलेंगी। ठीक है, ठीक है। नहीं यार, जो मर्जी करें। नहीं आमना ठीक है, फिर मेरा ही चले। चलेगा। ठीक है, फिर सैटरडे को आपने होपफुली कल देखा होगा हमारा इंटरव्यू विद साइमा बलोच, तमाशा फाइनलिस्ट। और अभी हुआ नहीं है, होना है। सो आई होप अच्छा गया हो। ये जी तो वक्त बताएगा। यार, आप लोग दरवाजा खोलते हैं और मक्खी अंदर आ जाती यार है। मैं तो जब आया हूँ, जब आप खड़ी हुई थी खुद, लिटरली खुद दरवाजे के पास, दरवाजा बंद था और मैंने लेकिन। आपको यूं करके यूं बंद कर दिया दरवाजा। हाँ, अब अगर आपसे इतनी देर पहले में भी 3 लोग आए हैं। अब इतनी देर में अगर मक्खी अंदर आ गई है तो फिर वो निंजा मक्खी अच्छा, मक्खी से तो कोई नुकसान वैसे नहीं है सिवाय अनोयंस के, लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि चिकनगुनिया जो है वो कराची में बहुत फैला हुआ है। आई डिडंट इवन थिंक इट वाज अ थिंग बट इट इज। एंड आफ्टर मलेरिया एंड जी, वो काफी डेंगू, टाइम से चिकनगुनिया जो है ना, इस साल तो बहुत ही रैम्पेंट स्टेट में चला गया है। और लोग बहुत ख्याल करें, मच्छर से बचें, जी। खड़े पानी से बचें, मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, कॉयल जलाएं। जो आपके डोमेस्टिक स्टाफ बाहर बैठता है, जिस तरह मर्द होते हैं सारे आपके ड्राइवर्स, चौकीदार, उनको ज़रूर कोई ना कोई फैसिलिटी दें कि वो मच्छरों से उनकी बचत हो। बहुत अच्छी बात है आपने अच्छा एक पब्लिक सर्विस मैसेज दिया। जी। आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के चंद टॉपिक्स लेके। एक अभी अभी जो टॉपिक सामने आया है वो है फरार का दूसरा टीजर। आपने फरार के पहले टीजर पे अभी बात नहीं की, नहीं, और फरार का दूसरा टीजर आ गया। ऐसा ही है। तो ये आप लोगों के लिए अब इंडिकेशन है कि आप लोग फरार के बारे में बात करना शुरू कर ही दें। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। फवाद खान साहब की जो फिल्म थी वानी कपूर के साथ, उसके बारे में बात चल रही थी, है नहीं है, हो रही है नहीं हो रही, क्या है, ठीक उसके ऊपर फाइनली हमें क्लैरिटी मिल गई। वैरायटी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। सारी ऐसी खबरें वैरायटी क्यों ब्रेक करता, मुझे समझ नहीं आती। वैरायटी इंडिया है ना, एशियन एडिशन है वैरायटी का। तो वैरायटी ने खबर ब्रेक की, जो हमारे पास डिटेल्स आई सामने। उसके बाद एक डिस्कशन चल रही है कि यार ये फवाद खान ये फिल्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इस एक्ट्रेस के साथ क्यों कर रहे हैं, और ये कौन है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। आप बहुत अच्छी दोस्त हैं फवाद खान साहब की। मैंने कभी नहीं ये कहा, आप लोगों ने ये मेरे माथे पे लगा आप दिया। बड़ा फॉलो करती हैं फवाद खान मैं साहब करती के हूँ काम को। जी, मैं बहुत एडमायर करती हूँ आप उनके। एडमायर जी। वो आपसे ओपिनियन लेंगे कि क्या है। ठीक है। मेरा भी एक ओपिनियन है इसके ऊपर। हाँ, ओपिनियन देने के लिए मैं तैयार तो हूँ, मैं भी बिल्कुल। अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। हाँ। जब मुझे ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैं इसके बारे में, आई थिंक सबका हक है कि वो ओपिनियन दें इसके। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके अलावा एक कास्टिंग से ही रिलेटेड एक पुरानी खबर हमारे सामने आई। जी। पुरानी इन द सेंस के पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। शान शाहिद साहब, पाकिस्तान के मायानाज सुपरस्टार, उन्होंने कहा जी कि हम सफ़र में फवाद खान का कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था। जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो ये इसके बारे में भी मेरी ओपिनियन है। इसके बारे में भी आपकी ओपिनियन है? तो यार मैंने देखा जाके वो इंटरव्यू पूरा। आपने पूरा? मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। प्राउड ऑफ यू। ऑन समा टीवी कोई मॉर्निंग शो है उनका, जो कि नईम हनीफ साहब जो हैं वो होस्ट करते हैं। और उनको ये नहीं पता था कि जो शान साहब हैं उनके वालिद की वफात कब हुई। तो उन्होंने कहा बड़े होते हुए किसका ज़्यादा आपका था, अम्मी का या अब्बू का? तो आई वाज काइंड ऑफ लाइक ओके, बड़े अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। मुझे भी पता है कि एग्जैक्टली। उमैर जसवाल ने एक पिक्चर लगाई, वो बहुत मुबारक हो, उनको मुबारक हो। ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी हो नहीं हो गई उनकी शादी। तो आप इस पे हमें सारी खबरें आज आप हमें कंफर्म करेंगी, ठीक है, और बताएंगी। और फरार की मैंने बात कर दी है। फरार की बात कर दी है। ओ यार, एक अदद रिलीजियस स्कॉलर हमारे मुल्क में आए हुए हैं, और वैसे तो ठीक है, हम क्या बात करें उनके, वो एक अलग मामला है। उनका जो थॉट है, जो उनका ओपिनियन है, जो उनकी स्पीचेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जो सोसाइटी एट लार्ज को कंसर्न करती हैं। और वो क्योंकि इतनी ये खबरें आती नहीं। पिछला पूरा हफ्ता मैं तो सुबह सो के उठता था तो मैं जाता था इंस्टाग्राम पे, तो पहली क्लिप मुझे उन्हीं की नज़र आती थी, फिर खबर दूसरी तीसरी उन्हीं के बारे में आती थी। सो वी ऑल्सो कांट नॉट टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग हिज ट्रिप दैट are not necessarily of religious in nature.
ठीक है, कोई रिलीजियस डिबेट या रिलीजियस कॉन्वर्सेशन हम नहीं करना चाहते, बट क्योंकि एक शख्सियत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आई हुई है हमारे मुल्क में और उनसे जुड़ी इतनी हेडलाइंस बन रही हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बात ओपिनियन अगेन देना, आई थिंक मेरी तो नहीं लें तो बेहतर है। नहीं क्यों ना लें यार, आप दे दें अपनी। नहीं आपकी भी लेंगे ओपिनियन। आमना मेरे ख्याल में ये सब लोगों को समझना चाहिए कि ओपिनियन आप भी दें, हम भी दें, आप सब दें, ओपिनियन देना सबका हक है, और कोई यहाँ पे वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। प्लीज डोंट पुट एनीवन और एनीथिंग ऑन अ पेडेस्टल दैट हाई कि जब आप बोलेंगे यार कि नहीं हम तो तोबा तोबा बात ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई, तोबा तोबा की क्या बात है। हाँ बात करने का हक सबको जी, रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, कोई परेशानी की बात। ठीक हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं ख्वातीन हज़रात, आप कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करेंगे? आमना आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, आपने शान का पूरा इंटरव्यू देखा है? मैंने देखा यार, क्या हुआ है उसमें? यार मैंने शान का इसलिए इंटरव्यू देखा क्योंकि शान मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये बात पता और बहुत एक वो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, वाकई सिनेमा स्टार जिसको कहते हैं ना, जिन्होंने लगातार फिल्म बड़ा हो रहा है शान का, बहुत जबरदस्त हो रहा है शान का। और शान जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ऑल्दो वो कई दफ़ा ऐसी बातें करते हैं जो कि मैं नहीं एग्री करती, लेकिन कल आपने कहा गुंडों के लोगों को सब माफ है, तो शान को भी सब माफ है। शान को भी सब माफ है, बड़े अच्छे लग रहे थे शान। आई मस्ट से दैट ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ, एब्सोल्युटली ही इज लुकिंग वेरी गुड। और उनके गालबन उनके घर में ही इंटरव्यू था, ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल होम इन लाहौर। तो हुस्न प्लस हुस्न, आपको पता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत क्रिटिकली देखा बिकॉज अक्सर ही शान का फुट इन द माउथ वाले मोमेंट्स होते हैं कि वो वैसी बातें करते हैं, बट ही वाज वेरी केयरफुल, ही वाज वेरी केयरफुल, he was very, he answered every question very maturely and with a lot of patience. यहाँ तक कि जब मिस्टर नईम हनीफ ने उनको कहा कि ज़्यादा आपकी किसके साथ थी, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, तो उन्होंने कहा माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज, मैं 1.5 साल का था, तो अम्मी ने ही पाला। एंड यू नो ही सेड इट विद एब्सोल्युटली नो एरोगेंस और एनीथिंग, सो इट आई फाउंड इट टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ शान। और जहाँ उनकी बातें हुई इंडिया पे, उन्होंने ऑब्वियसली सारी उन्होंने वो सवाल किए जहाँ से उनको हेडलाइन ग्रैबिंग कंटेंट मिले। तो उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू पीपल who have gone and worked in India, although he has, but now he's like cleared that air. My only problem was that जो roles मुझे offer होते थे, they were not offered to me as a good actor. They were offered to me because of my nationalism, and I didn't agree with those roles. गजनी का उन्होंने कहा कि वो 2 अरब की आबादी में उन्हें कोई नहीं ऐसा विलन नहीं मिला, तो उनको पाकिस्तानी विलन क्यों चाहिए था। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने नहीं काम किया, और मेरी नेशनलिज्म सबसे ऊपर है, जो कि बड़ी एक वाज़ेह उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब का क्योंकि एक स्टांस था कश्मीर के ऊपर, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो मैं अपने वालिद की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि मेरा नहीं बनता वहाँ पे जाके काम करना, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद अदर पीपल गोइंग। ये बातें होगी, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिल्मों के इसमें आ गए, ड्रामे आपने नहीं, ड्रामों को भी उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि एक टेक्निकल फील्ड है वो भी, और टेक्निकल फिल्म भी है। आई हैव नेवर डन ड्रामा, आई एम नॉट ट्रेन टू डू इट, मुझे अपना पूरा स्टांस बदलना पड़ेगा ड्रामे के लिए आने में, तो मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट उस वक्त जब मुझे ऑफ़र हो रही थी। और उन्होंने कहा शायद मुझे हमसफ़र में भी ऑफ़र हुई थी, सो आई फाउंड इट टू बी यू नो फाइन, हुई होगी बिकॉज अगर शान को नहीं हुई होगी तो किसको हुई होगी? मतलब है कि हुई होगी बिकॉज जिस तरह कास्टिंग होती है उस तरह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत से लोगों को अप्रोच किया जाता है। इतनी मैंने कुछ देखा क्योंकि इसमें इतनी सरप्राइज वाली क्या बात है कि अगर शान को नहीं ऑफर हुआ होगा, फवाद उस वक्त हमसफर के बाद, उस वक्त बहुत फवाद पॉपुलर थे और अच्छे अदाकार भी थे, बिल्कुल थे, उनके बड़ा एक उनका नाम था। हमसफर के बाद तो उनको बहुत नेक्स्ट लेवल, एब्सोल्युटली। तो क्या आर पीपल अज्यूमिंग एंड थिंकिंग कि शान वाज अ लेसर स्टार एट दैट टाइम? नो, ही वाजंट। शान वाज अ मच बिगर स्टार देन फवाद। एब्सोल्युटली। सो आई वाज लाइक, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शायद मुझे हमसफर के लिए भी अप्रोच किया था, तो हमसफर मुझे आई थिंक ऑफर हुआ था पहले। फिर नईम साहब ने कहा कि अच्छा हमसफर के लिए किया था, किस रोल के लिए किया था? सास की रोल के लिए किया था। नईम साहब ने ये कहा? हाँ, उन्होंने कहा किस रोल के लिए किया था? नहीं, उसके लिए किया था, हसन नूर के रोल के लिए किया था। ऑब्वियसली यार, हीरो के रोल के लिए किया होगा क्या यार? तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर टेलीविजन, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड। इसका क्या जवाब दिया शान ने? जब यही उन्होंने कहा आई एम नॉट ट्रेन्ड। नहीं, कि किस रोल के लिए जब कहा था? हमसफर में फवाद वाला, तो वो ड्रामा उस वक्त मैंने किया नहीं, फवाद के रोल के लिए किया था। वो भी उन्होंने बड़ा स्वीटली कहा, वाज लाइक यार शान तो बदल गए हैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फर्क शान थे।
you know. And I really liked the way he conducted himself through the interview and the way he answered very patiently this man's really annoying questions. And because they were egging for something, you know, कि कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं लगी. ठीक हो गया. Good one, Shan. Good one, Shan. Yeah. Shan हमारी शान है. Shan looked great and he also spoke very well and yeah. शान हमारी शान है. अच्छा जी, अब कहाँ चलें? उमैर जसवाल की शादी के बारे में क्या खबर है? उमैर जसवाल की शादी हो गई है और उनको बहुत मुबारक हो. अल्लाह करे कि आप कंफर्म कर रही हैं कि उनकी शादी हो चुकी है? उनकी शादी हो चुकी है. उनकी शादी जिन खातून से हुई है, क्या उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है? नहीं कह भी सकते हैं या नहीं भी. क्या बात नहीं, is she an actor or no, she's not from the industry. Okay. She's not from the industry, but I think she's known to a lot of people. And but she's not from the industry. No. She's not an actor or a musician. No. और जैसे लोगों ने नीचे कहा था, is it Sania Mirza on the other side? No, obviously not. I mean, come on यार. लोग भी ना cutie pies. मैंने देखा उमैर बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खुश थे माशाल्लाह. Probably there is a reason जब उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया अपने वाइफ के बारे में, तो आई थिंक हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. Absolutely. उनकी प्रिवेसी को. जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, दोनों पार्टी से बात करके, एज इन सना से भी और उमैर से भी. उमैर से मेरी बात नहीं हुई, सना से बात करके मुझे सना जावेद से आप? मुझे एक दो अभी नहीं, काफी देर पहले हुई थी, कोई 2-3 हफ्ते पहले आई मेट हर. अच्छा. हाँ मैंने बताया नहीं आपको. ओह सॉरी, मैं सना से बात. अच्छा. तो मुझे ये लगा कि जैसे कहानी बहुत बड़ी बन गई और स्कैंडल बहुत बड़ा बन गया. ऐसी बात थी नहीं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि उनकी डिवोर्स कब हुई, लेकिन उस मतलब बड़े आराम से डिवोर्स उनकी हुई. Apparently for a year and a half they were both very unhappy in the relationship, and then they decided to call it quits. And after that Sana started seeing Shoaib, and Umair also started seeing somebody else, and then she got married and now he has gotten married. Now there is nothing Sharai taur pe wrong with any of this. Just the fact that nobody knew that they had gotten divorced, that was the basic problem. या लोगों का ख्याल था कि ओ ये फलाने सेट पे मिले सना और शोएब, तो वहाँ से इनका चक्कर शुरू हुआ, या you know there was some kind of animosity. बातें हजारों बातें कर चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब सेलिब्रिटीज अपनी शादी अनाउंस करते हैं जी, तो फिर डिवोर्स भी अनाउंस किया करें. अब वो डिवोर्स के एक स्टेटमेंट जारी कर दें ताकि पब्लिक नॉलेज हो गई, खत्म हो गई बात. बिल्कुल. तो वो स्टिपुलेशन से बेहतर है, र्यूमर से बेहतर है कि खुद ही आप एक, तो क्योंकि वो नहीं था और फिर ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि ओके यू नो ऐसी कोई ना र्यूमर ना कोई बात सुनी है, एकदम the celebrity is marrying someone else. जी तो होता है. अब जैसे उमैर की जब खबर आई तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अब पता है सबको ऑलरेडी कि जी उनकी हो चुकी है. तो I wish Sana and Shoaib, you know, good luck in their married life, and also I wish Umair and the lady he's married also, you know, good luck in their married life, and बिल्कुल सही. May Allah bless them both. May Allah bless them. बड़े आप लोग तेजी से जा रहे हैं आमना जी, 2 टॉपिक तो आपने फड़का भी दिए. खबर छपी जी वैरायटी मैगजीन में नहीं, वैरायटी की वेबसाइट पे उन्होंने एक्सक्लूसिव करके कैप्स में वो चलाते हैं ऐसी खबरें. फवाद खान वानी कपूर कमेंट्स रोमांटिक कॉमेडी अबीर गुलाल इन लंदन. अबीर गुलाल मुझे इसका मतलब नहीं पता, आपको पता नहीं पता या नहीं पता. पाकिस्तान सुपरस्टार फवाद खान, बॉलीवुड स्टार वानी कपूर. नोटिस कर लिया आपने? कर लिया. हमने नहीं लिखा, वैरायटी ने खुद लिखा है. पाकिस्तान सुपरस्टार फवाद खान एंड बॉलीवुड स्टार Vani Kapoor have started shooting romantic comedy Abir Gulal at locations in and around London. The film is directed by Aarti S. Bagdi, जिनकी जो previous work bracket में लिखा हुआ है चलती रहे जिंदगी, and produced by Indian Stories, A Richer Lens and RJ Pictures. Producers include Vivek B. Agarwal, Avantika Hari and Rakesh Sippi. It will be shot in the UK over October and November. जी. ठीक हो गया. बगदी जो डायरेक्टर है, she said the film explores the journey of 2 individuals who unintentionally help each other heal, with love blossoming as an unexpected consequence. ठीक हो गया. ये इतनी हमारे पास फिल्म से रिलेटेड. ये आपने कहा कि मेरे पास खबर है, ये खबर है हमारे पास. Is this your insight? नहीं, अबीर मेरे पास इंसाइट कहाँ से? मैंने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा खबर कोई नहीं, आपने कहा मेरे पास है.
ये आपने कहा मैंने खबर पढ़ी नहीं है, मैंने कहा तो ये है, ये मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने खबर नहीं पढ़ी, मैंने कहा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। ये कैसे हो गया है? मेरे पास ये कोट्स है ना। अच्छा। The Veer Gulal producer said Fawad has a massive global fan base and we anticipate that audiences and his fans will wholeheartedly ये embrace तो you're this just film reading the article. as it show, और क्या पढ़ना मैंने? We've all read the article. As it show, नहीं सबने नहीं पढ़ा. As it showcases him in the most endearing role yet, the chemistry between Fawad and Vani is expected to light up the screens with their captivating performance and undeniable charm. Problem क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ये आ रही है फिल्म जी, फवाद खान साहब, लोगों को प्रॉब्लम है कि ओ हो जी हमारा सुपरस्टार और वानी कपूर उनकी स्टार, तो ये कैसी जोड़ी है? क्यों भाई, क्या हो गया है? आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? व्हाट्स रॉन्ग? आप अच्छा चलें, आपकी क्या फीलिंग है इसके बारे में? मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? अच्छा, आप भी उनमें से हैं? प्रॉब्लम बताएं, मुझे क्यों ना हो प्रॉब्लम? नहीं, आपको हक है पूरा। जो वैरायटी का आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ Pakistan superstar and Bollywood star. I have absolutely nothing against Vani Kapoor. Let me say this right at the onset. मैंने वानी की एक दो फिल्में देखी हैं, वो बहुत प्यारी हैं, और एक्टिंग की जहाँ तक उनकी बात है तो मैंने जो उनकी फिल्में देखी थी उसमें ऐसा कोई उनका किरदार नहीं था कि जहाँ पे उनकी एक्टिंग के ऊपर मैं तबसरा कर सकूँ कि शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। ठीक हो गया। हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली जो हमारे सबसे बड़े आर्टिस्ट और सबसे बड़े नाम होते हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। ऐसे ही है। जब हमारी कोई फीमेल एक्टर जाके बाहर काम करती है, स्क्रूटनी होती है कि यार किसके साथ काम करें, किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। नेटफ्लिक्स में अगर कोई जाके काम कर रहा है, ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस तो नहीं है, कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं, आहद ने काम किया, हुमायूं ने काम किया, हमेशा से होती है। बॉलीवुड से अगर कोई स्टार हॉलीवुड जाके काम करता है, हमेशा से कंसर्न होता है यार कि अच्छा हॉलीवुड में गए, किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, किसके साथ किया। अमिताभ बच्चन ने ग्रेट गैट्सबी में जब काम किया था, उनके ऊपर बड़ी बात हुई थी। दीपिका पादुकोण जब गई थी, उनके बारे में बात हुई थी। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात हुई थी। हॉलीवुड से कोई फॉरेन एक्टर जाके फॉरेन काम करता है, उसकी बात होती है। मुझे एक याद आ रही है, डिड यू वॉच दैट मैट लॉब्लांक कॉमेडी एपिसोड्स, ब्रिटिश सीरीज थी एक, उसमें मैट प्लेज मैट। ओके, इट वाज रियली फनी। और उसमें एक था जी के एंड में डेविड श्विमर एंड मैट लॉब्लांक दे हैपन टू बी एट अ पार्टी इन सम ऑफ द अरब, इन वन ऑफ द अरब कंट्रीज। ओके, तो वो एक दूसरे पे ताने मार रहे थे कि तुम्हें कितने पैसे मिले, यू गॉट लाइक $1 million और 10 million और व्हाटएवर। तो उस पे कि यार कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो ग्लोबली ये होता है कि आपके आर्टिस्ट जब कहीं जाते हैं परफॉर्म करने, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने, तो स्क्रूटनी होती है। तो हाउ इज फवाद खान अब्सॉर्ब्ड ऑफ दैट ओपिनियन एंड दैट स्क्रूटनी कि यार कि अगर फवाद खान किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मैंने डायरेक्टर का नाम पहली बार सुना है, मैं IMDb पे गया हूँ और IMDb पे मैंने जो डायरेक्टर के पिछले 2 काम देखे हैं, आई एम एब्सोल्युटली नॉट फेमिलियर विद मैं आपको नाम पढ़ के बल्कि सुना देता हूँ। एक उन्होंने की है जी चलती रही जिंदगी, जिसका मेंशन है। एक उन्होंने कहा है शोहरत का इंटरवल, और एक उन्होंने की है बॉम्बेरिया 2019। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं तो तीनों के बारे में फेमिलियर नहीं हूँ। प्रोड्यूसर्स जिनका जिक्र है आर्टिकल में वैरायटी के, मैं उनके बारे में फेमिलियर नहीं हूँ। तो मैं जो समझता हूँ कि फवाद खान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉप बिल्ड स्टार्स इन माय कंट्री। मेरे मुल्क का झंडा लेके अगर किसी फॉरेन प्रोजेक्ट में जाते हैं और मैं सवाल उठाता हूँ कि किसके साथ काम करें, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि इस पे क्यों लोग? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर लोगों को प्रॉब्लम नहीं, आप कह रही है ना क्या मतलब क्यों? नहीं, लोग प्रॉब्लम लोगों को ये कि वानी कपूर के साथ क्यों काम कर रहे हैं। वानी कपूर के साथ भी फॉर एग्जांपल कल, अच्छा लेट मी टेल मी समथिंग। यहाँ पे फवाद खान है अगर पाकिस्तान में, इंडिया में अगर आप देखें कौन है उनका कंपैरिजन वहाँ पे? किसको आप बोलेंगे कि यार इंडिया में दिस स्टार इज द सेम लेवल जैसे पाकिस्तान में फवाद खान है? मैं नहीं कंपेयर करना चाहूंगी। इट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मैं कुछ भी कहूंगी तो वो प्रॉब्लम इट विल हिट मी इन द फेस। इंडिया का ए लिस्ट एक्टर, हाँ ठीक है, वानी कपूर को आप ए लिस्ट एक्टर समझती हैं? हाँ, नहीं समझती। ठीक है, नहीं। इंडिया का अगर ए लिस्ट एक्टर कोई भी फीमेल एक्टर या मेल एक्टर, अगर पाकिस्तानी किसी बी लिस्ट मेल या फीमेल एक्टर के साथ काम करते हैं, एक होगा ना ओपिनियन कि यार कि आप किस किया ना ऋतिक रोशन ने वानी कपूर के साथ। ऋतिक रोशन ने मैं पाकिस्तानी
मैं अब तो उनकी actor की आपस में बात कर रही हूँ कि मैं तो इधर की बात कर रहा हूँ ना। ऋतिक रोशन ने किया मैंने वो फिल्म देखी है, उसमें ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस है। तो हमें नहीं पता ना कि क्या यहाँ भी मैंने क्या देखा है। ना वो, मैं इसको नहीं पता ना इस फिल्म में क्या होगा, किसमें जो आने वाली है। रोमांटिक फिल्म है दोनों हाँ, की, दोनों the thing is कि I understand and respect all sentiments, people are hurt कि जी हमारे हीरो ने क्यों साइन अप किया है, मैं ठीक है, हाँ it नहीं। makes sense। अच्छा, एक तो ये कि फैंस आर हर्ट, हाँ। एक क्रिटिकली इस चीज के ऊपर बात करना, व्हाई अगेन वही वाली बात है, पेडिस्टल हाय मुझे क्यों अटैक कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, नहीं मैं तो वानी कपूर पे कर रही थी। क्योंकि नहीं, आपने जो रिएक्ट किया ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। जब जाकिर नायक को पेडिस्टल पे रखते हैं, हाँ। नहीं रखना चाहिए। इसी तरह फवाद खान भी कोई पेडिस्टल पे नहीं है, ना माहिरा खान है, ना हुमायूं सईद है, ना कोई और एक्टर है। नहीं, मेरे ख्याल है कि एक्टर्स को एज एक्टर्स और आर्टिस्ट समझें, खासतौर पे जब वो प्रोजेक्ट साइन अप कर रहे हैं। हमें नहीं पता फिल्म कैसी है, क्या पता फिल्म बहुत बुरी हो, दैट विल बी अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। क्या पता फिल्म अच्छी हो, दैट विल बी अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। वी हैव नो आइडिया व्हाट द फिल्म इज अबाउट। फिल्म रिलीज हुई है, आई हैव पर्सनली नो प्रॉब्लम विद फवाद खान वर्किंग विद वानी कपूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फवाद खान इज वर्क विद द बेस्ट इन इंडिया and he's also now working with Vani Kapoor, and we don't even know if it's an Indian project or not. It's made in the UK. वो फिल्म रिलीज होगी सिनेमा में या वो OTT पे आएगी या उसकी क्या औकात होगी, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पता एक प्रोजेक्ट है, one of the many projects that he has signed up for doing. What he's up to, I can't comment until I speak to him. But the thing is that you're right. It's kind of an ambiguous project कि क्या कर रहे हैं वो, कौन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सही है, ये है इसका दूसरा रुख। हाँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ये Yeah. जो आप बात करें बिल्कुल सही बात हाँ। कर रही है। एक पहली गो में अगर कोई भी, फवाद खान को आप साइड पे भी कर दें, कोई भी, हुमायूं सईद हैं, आतिफ असलम हैं, Yeah. अली जफर हैं, Yeah. आप के मुल्क के जो बड़े नाम हैं, आप जिसका भी नाम ले लें, कि और कौन है बॉय, फहद मुस्तफा है, ठीक है, कोई भी बड़ा एक्टर। और फीमेल में आ जाए, माहिरा खान है, माहिरा खान के ऊपर ये भी बात हुई, रईस में शाहरुख खान के साथ तो है, लेकिन उनका रोल तो बहुत छोटा नहीं था। हाँ। नहीं था रोल, हुई ना। तो ये नेचुरल बातें हैं सारी। हाँ ठीक है। इस पे आप ये नहीं कह सकते यार, बात ये कि अगर क्योंकि कोई फवाद खान है, अगर उन्होंने अपने आप को शॉर्ट चेंज किया है तो उनकी स्टारडम नीचे आ जाएगी इस पता फिल्म के लग बाद। जाएगा। एब्सोल्युटली। दूसरा इसका रुख ये है कि जब तक फिल्म आ नहीं जाती, हाँ। तब तक आप ये अपना ओपिनियन, हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते ये मेरा मकसद है कि यार कि ये मेरा ये मतलब है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा मतलब है कहने का। फवाद खान एक बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है, जितना मैंने उनको I would समझा। like to think so. Yeah, he wouldn't sign up for something without reason. That is my thing. तो Personally, I have no problem with him working with Vani Kapoor, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि फिल्म की क्या सब्सटेंस है और क्या उसका नेचर है, वो तो जब वो तक हम पता देखेंगे चलेगा नहीं। जब फिल्म आएगी। अगर फिल्म में आपको ये लग रहा है कि जी हमारा सुपरस्टार है, उसको शॉर्ट चेंज किया गया और कोई रोल ही नहीं है और बकवास फिल्म है, तो यार उनका स्टारडम रोल तो होगा, हीरो है। वन कैन अज्यूम के, एंड इसमें कोई हर्ज नहीं है, ही इज वन ऑफ द टॉप बिल्ड No, स्टार्स not इन कि पाकिस्तान। No, no. सो अगर उनको इतने पैसे देके ये किसी ने नहीं कि sign रोल किया- है कि नहीं, it could be a really badly written हाँ। character, it could be a really badly written character। असल चीज है कि फिल्म की एग्जीक्यूशन कैसी है। असल अब चीज़ मैंने है। क्योंकि अंगद का पहले काम नहीं देखा हुआ, देखा हो हुआ। सकता है शी इज अ फैंटास्टिक Yeah, डायरेक्टर, yeah, हु नोज। yeah, absolutely। तो जब हम फिल्म देखेंगे, Yeah. शी कुड प्रूव मी एंड लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल रॉन्ग Absolutely। कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त फिल्म है। और मेरे ख्याल है लोगों का हर्ट ज़्यादा इस चीज़ से स्टेम हो रहा है कि फवाद पाकिस्तान में ड्रामा तो कर नहीं रहे जहाँ से उनको पॉपुलैरिटी और मकबूलियत मिली, और जाके बाहर फिल्में ऐसी कर रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, तो ये वो क्यों डिफरेंस कर रहे हैं। वो लोगों का हर्ट बिल्कुल जायज़ है। नहीं, वो हर्ट मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर नहीं करना चाहते फवाद ड्रामा तो इसमें क्या प्रॉब्लम ये तो फिर वही बात है, ये फिल्म वो करना चाहते हैं तो क्या है? दो चीजें अलग हैं। एक है कि पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तान काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो बच्चे संग समेट लो वो कर रहे हैं। अभी बरज़ख उन्होंने किया, वो पोलो वाली जो है शंदूर वो बना कर रहे हैं, मनी आपका बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी, नीलोफर आ रही है। नीलोफर चले जब कभी आएगी, नीलोफर आ रही है। मौला जट हमने देखी उनकी। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वो काम नहीं कर रहे। हाँ। मनी बैक गारंटी अगेन इज अ प्रोजेक्ट जो आप एकदम सोचे कि अच्छा फवाद ऑन पेपर के करेंगे, नहीं करेंगे, की ना उन्होंने। या सो ये बात नहीं है वो नहीं करे। फहद मुस्तफा ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ड्रामा नहीं किया। या मेरी उनसे बीच में होती रही कॉन्वर्सेशन, तो मैंने फिल्म देख के उनको मैंने कहा यार आपने ड्रामा नहीं करना। तो इस बार जब मेरी अभी वैसे ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा तुमने तो कहा था ड्रामा नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैं गलत था यार। सो एक्टर कब कंफर्टेबल है किस प्रोजेक्ट में, मे बी दे वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट, मे बी दे वेटिंग फॉर द राइट डायरेक्टर, मे बी दे वेटिंग फॉर यू नो सो देयर सो मेनी अदर वेरिएबल्स। तो आप ये हतमी फैसला नहीं कर सकते कि कौन क्या करे क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो कर रहे हैं
उसके ऊपर तो हो सकती है ना बात। जब नेटफ्लिक्स की सीरीज की किसी की कास्टिंग होती है, इंटरनेशनल हो चाहे और कहीं पे हो, बात होती है कि यार कौन एक्टर्स हैं उसमें कौन नहीं है। जब हमारे फेवरेट बाहर के स्टार्स चाहे इंडियन हो चाहे हॉलीवुड में हो, उनकी कोई फिल्म आ रही होती है, उनकी कास्टिंग होती है, हमेशा उसके ऊपर बात होती है। हमारे ड्रामों में बात होती है, एक्स एक्टर को वाई एक्ट्रेस के साथ कास्ट किया तो अच्छा ये क्यों किया, कैसा होगा, ड्रामा आता है तो अच्छा। तो फवाद और वानी लगेंगे कैसे इकट्ठे? अच्छे लग रहे हैं। आपको मैंने जो कैसी तस्वीर तस्वीर देखी, तस्वीर कैसी में तो लगी अच्छे लग आपको? रहे हैं, तस्वीर में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सॉरी मैंने नाम गलत लिया था, आरती नाम है उनका, आरती एस भगती। मैंने शायद उनका नाम गलत लिया है, अभी मैंने नाम गलत लिया, आई अपोलोजाइज। आरती एस भगती नाम है जो डायरेक्टर है। तो विश देम गुड लक यार। यार बॉटम लाइन यही है, वी विश देम गुड लक, एंड इफ इट्स गोइंग टू बी अ बैड फिल्म इट विल बी अ बैड फिल्म एंड एवरीबॉडी विल से इट्स अ बैड फिल्म। And why did Fawad sign up for a bad project? बिल्कुल सही है। That's the thing. I do would like to, however, say that I have trust in Fawad's decision to take on. So do I, which is why I'm thinking कि you know maybe there's something to it, and आप लोग मौका दें कि वो करें तो सही। बाकी वानी कपूर के साथ I have no problem. अगर ऋतिक रोशन और वानी कपूर कर सकते हैं तो फिर फवाद और वानी भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त उनका गाना है, घुंघरू टूट गए, which is obviously all Hrithik and मैंने अभी देखी थी फिल्म, जब मैं अभी लंदन जा रहा था न्यू ईयर्स पे जहाज में, वो गाना ही नहीं आया। सब था फिल्म में, नहीं यार वो गाना ही नहीं था। वो गाने के लिए तो फिल्म चली है। मैं गाने के लिए तो मैं फिल्म देख रहा हूँ, वो फिल्म भी एक अपनी अलग ही स्टोरी है। एग्जैक्टली, बहुत ही एनीवे। अच्छा जी, फरार के आमना जी आए, टीजर्स आए, हमजा अली अब्बासी आ रहे हैं वापस, अहमद अली अकबर आ रहे हैं, दानियाल जफर हैं, मीरब हैं, मामिया हैं, और बहुत लेक तवील कास्ट है, सुहैल अब्रो भी हैं, और फरार का बहुत खबरों में रहा कास्टिंग की वजह से। फाइनली अब फर्स्ट लुक आना शुरू हो गई है कैरेक्टर्स की। हमजा वाला जब आपने टीजर देखा कैसा लगा आपको? मुझे as a teaser as Hamza is always a delight to watch on the screen, and his performance is great as an actor, he's superb, and उसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी मुझे टीज़र की लग रही थी। बात सिर्फ ये, अनफॉर्चुनेटली ये जो जॉनर अब पॉपुलर हो रहा है ना, ये मुझे बहुत पर्सनली अपील नहीं करता, एज आई एम टॉकिंग इंटायरली एज अ व्यूअर राइट नाउ। ये जो पूरा गन वील्डिंग जॉनर है ना, एक्शन थ्रिलर, ये मुझे पर्सनली बहुत अपील नहीं करता, अनलेस देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक stylization and sort of involved in it, like as you would see in a James Bond or a Mission Impossible. वो glossed over तो मैं कर लेती हूँ, you know, digest. लेकिन जो gritty thrillers होते हैं ना, वो it's not my cup of tea. So I can't really give you an unobjective opinion on how I feel about it critically, because it's not a genre I enjoy. But like I said, Hamza is always a delight to watch, and it seems like it's a good production. You understand what I'm saying? The thing is that देखिए दुनिया की जो हालात है, जेंटलमैन है, या दुनिया की जो इस वक्त हालात हैं, there is so much violence all over that it is inevitable कि ये spill over करेगी आपकी entertainment में। अक्कासी है ना बेसिकली, आपका जो मीडियम है वो एक रिफ्लेक्शन है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो भी होता है it's a reflection, it mirrors society, mirrors current affairs, news, everything. So इतनी जो violence हो रही है पूरी दुनिया में, एक state of war है, वो ऑब्वियसली स्पिल ओवर करेगा आपकी स्टोरीज में भी, और वो कर रहा है। कितने को आप ड्रामे देख रहे हैं अब जो इस किस्म के हैं, आप दुनिया पर देख रहे हैं, आप जेंटलमैन आपने अभी ख़त्म किया, आप और बताएं, फरार आ रहा है, इश्क हुआ, मतलब है कि हाँ। तो अब इज दिस पर्सनली, डज इट अपील टू मी? नॉट रियली। अच्छा, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, हाँ, लेकिन जेंटलमैन में हमने कितना को वायलेंस देखा है? या नहीं था, इसलिए हमने देख लिया। और अभी आप आ जाएं जो हम देख रहे हैं दुनियापुर, उसमें ठीक है वायलेंस है, बट उसकी कहानी और किरदार वायलेंस सेंट्रिक नहीं है, मुझे ऐसा लगा। एटलीस्ट 3 एपिसोड जो हमने देखे कि वायलेंस है, बट मतलब इतना तो ड्रामों में, मगर इट्स मोर अबाउट इंट्रीग एंड सस्पेंस एंड वेंजेंस एंड यू नो। ठीक हो गया। फरार की भी जहां तक बात है, ठीक है, एक हमजा का किरदार ऐसा लग जरूर रहा है, बट देन अगेन इट्स रिटन बाय मुस्तफा अफरीदी जी। सो अगर राइटर्स में मैं किसी को बहुत ट्रस्ट करता हूँ तो वो मुस्तफा अफरीदी ही है, यकीनन। ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। सो जो आप बात कर रही है ना, वो
वो वाली चीज मेरे लिए तब एप्लीकेबल हो कि जब हम फॉर एग्जांपल जैसे मौला जट का एक वायलेंस था या गेम ऑफ थ्रोन्स में जो अभी मैंने क्योंकि खत्म किया है, मगर वो स्टाइलाइज्ड इतना ज्यादा है ना कि बट लेकिन वायलेंस भी वो होता है ना कि बंदे मर ही रहे खून डू डू डा 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 डा, जैसे दुनियापुर की पहली एपिसोड थी एक, ठीक है, इट वाज वायलेंट यू कुड से, लेकिन वो जो होता है ना कि हर इतना ज्यादा वायलेंस सेंट्रिक ड्रामा वो हो तो एक अलग बात है। अभी तक जो है कि ठीक है वो देयर प्रॉब्ली सेट इन अ सिनेरियो के जहां पे यू कैन अज्यूम कि वायलेंस होता है, बट आप वायलेंस एक्चुअली देखते तो नहीं है ना। नहीं तो देखिए वायलेंस को भी, अगर वायलेंस डार्क है तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम, अगर वायलेंस है इन अ लाइक अ विद अनदर पर्सपेक्टिव तो ठीक है, वी डोंट नो। मगर पहले टीजर में आपको उन्होंने एज अ स्नाइपर बताया है, क्या है वो, हिटमैन है? हाँ, कोई टारगेट किलर टाइप सिचुएशन है ना। हाँ, मुझे जो सिचुएशन लगी। हाँ। तो और दूसरा जो टीजर हमने देखा जिसमें हमने दानियाल जफर को देखा, उसमें भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अच्छा, मैंने दानियाल, एक तो ये मैं हमजा के बारे में कहना चाहूँगा, मुझे हमजा एज एन एक्टर बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत मौला पसंद जट है। के बाद से तो मैं उनका बहुत फैन चल रहा हूँ। देखिए यार, आपने शान की बात की, हम सब फैन। फवाद खान की बात की, हम सब फैन। हमजा अली वासी की बात की, हम सब फैन। आज हम अच्छी बातें कर रहे हैं सारी। तो मैंने क्योंकि जाने जहाँ जब देखा था तो मैंने वो वाले हमजा को मिस किया। मैं कह रहा था यार ठीक है, वो बहुत अच्छा उनका किरदार था। मैंने नहीं मिस किया, मैंने किया ना। हाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे ये वाला टीजर देख के ये अच्छा लगा कि यार के थोड़ा सा हमजा वो जो शाहराम वाला एक है ना कंफर्ट जोन बॉय वाला, बहुत। आपने शाहराम को और साद को एक साथ लंप कर दिया है। आपको नहीं, मुझे प्यार हुआ। हाँ, तो उससे जरा बाहर हम निकल के दूसरी तरफ गए हैं जहाँ पे हमजा को अब हम जरा एक ज्यादा डेयरिंग किस्म के वो देख रहे हैं, तो मुझे उस चीज की बहुत एक्साइटमेंट है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दूसरा अहमद अली अकबर अगेन इज अ फैबुलस एक्टर। अभी तक उनका मैंने नहीं देखा, अभी तक आए नहीं है, मैंने नहीं देखा, तो उसका भी इंतजार है कि यार अहमद और हमजा साथ में आएंगे तो वो कैसा होगा। पता नहीं उनके सीन्स होंगे नहीं होंगे, क्या है, वी डोंट नो, बट एंटिसिपेशन तो है। दूसरा, आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ दानियाल जफर एज एन एक्टर। आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दानियाल्स परफॉर्मेंस। मुझे पता है कि कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग शायद इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, मुझे इनकंसिस्टेंट लगती है, मुझे स्ट्रांग लगती है। आई डोंट नो व्हाई, आई रियली एंजॉय हिज परफॉर्मेंस। सो जब मैंने उनका टीजर देखा मुझे उनका भी अच्छा लगा। तीर शीर वो चला रहे हैं, एक्सेंट उनका कैसा है क्या है वो जब हम ड्रामा देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा प्रॉपर सही तरह से। पख्तून उनका लग रहा है कि ओरिजिन है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। तो मेरी जो अच्छी चीज थी दूसरे सॉरी टीजर में कि आउटडोर शूट है और काफी वही बात है कि बाहर एग्जैक्टली। तो दोनों जो टीजर्स थे मुझे इंटरेस्टिंग लगे, अच्छे लगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई डोंट नो अबाउट यू। No, of course I'm looking forward to it. I mean, look at the cast. Absolutely. I mean, all these people have not signed up for a project that is going to be mediocre. Yeah. I would hope. But we've been proven wrong before. So one can only hope. हाँ, तो ये सीन है। ठीक हो गया यार। मैं as far as the direction is concerned, इसकी मैं क्लैरिटी आपको दूंगा जरा। किसकी डायरेक्शन? ऑफ फरार। कौन है डायरेक्टर? मुझे लग रहा है कि मल्टीपल लोगों ने डायरेक्ट किया। क्यों, क्या लिखा हुआ क्या है? मैं आपको बताऊंगा। नाम नहीं लिखा हुआ? अभी नहीं आ रहा। मैं इस पे क्लैरिटी लूंगा। ओके। मैं क्योंकि मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कंफर्म करके इसको और फिर मैं आपको दूंगा। बट मुस्तफा अफरीदी ने इसको लिखा है, इसलिए जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं। डायरेक्टर का मैं इसलिए कह रहा हूं आजकल हम जद पतों का बंद देख रहे हैं, सो उनमें बहुत ट्रस्ट है एज अ राइटर। इनिशियल जो बात आ रही थी सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया, फिर बीच में आया कि शायद अच्छा कुछ हुआ है। आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब तक मुझे इस पे कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगी मैं तब तक इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ठीक है। तो जिनके जहनों में सवाल है विल क्लैरिफाई दिस। ठीक है, ठीक हो गया। सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए यार। क्या आपने कुछ छोड़ा ही नहीं? एक सब हो गया कवर? नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक पे आपने कमेंट करना अच्छा करना था उन पे कमेंट। आपको करना है, करें। You said now you had an opinion about it. डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान है। हमें पिछला पूरा हफ्ता हम उनकी मुख्तलिफ इंटरेक्शंस देखते आ रहे हैं। काफ़ी उन्होंने लेक्चर्स भी दिए पब्लिकली, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनकी कुछ बातों को मेरे ख्याल में आधा अधूरा निकाल के और उन वीडियोस को लगाया गया, उसके ऊपर लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया, उनका बड़ा फीडबैक आया, सारी चीज़ें हुई।
मैं उनके रिलीजियस ओपिनियन पे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। ठीक है। हालांकि उन्होंने इस बात की माफी मांग ली अब जी। लेकिन मुझे ये बात नहीं बड़ी कोई विशी वॉशी अपॉलॉजी थी। Did you read the apology? I have read the apology. Did he not say I stand by what I said but I still apologize if I've hurt anybody's feelings? ये तो मैंने नहीं पढ़ा। ये लिखा है। मुझे मैंने उनके कोट अनकोट में ये पढ़ा है। अच्छा। अपॉलॉजी और नो अपॉलॉजी, बात ये है कि मैं ऑफ कोर्स उस क्लिप की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने पीआईए के बारे में बात की। आज जुम्मा था तो हम मस्जिद में थे तो इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मुझे नहीं पता वो इस रेफरेंस पे बात कर रहे थे या अलग कोई बात कर रहे थे। इमाम साहब बड़े विदित हैं, I have to say। जुम्मे में खुतबा होता है हमेशा, तो आई थिंक वो जनरली बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सबसे जो एक बहुत कीमती इस्लाम की एक टीचिंग है वो ये है कि आपका बात करने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे या अगर आपसे कोई बात करे और आप उसका जो जवाब दें, आप नफासत के साथ, प्यार के साथ, ठहराव के साथ, सब्र के साथ, अच्छे तरीके के साथ। यकीनन। That is the only way how you will be able to convince that person। यकीनन। ऐसे ही है। बिल्कुल। ये जो टीचिंग है ये बहुत बुनियादी टीचिंग है हमारे मजहब में। ऐसे ही है। Absolutely। मेरे ख्याल में इसमें कोई डिनाइल की बात Nothing। नहीं। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक कॉन्वर्सेशन सुनी जब यशमा ने उनसे सवाल किया और यशमा ने बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल उनसे किया और बड़ा अच्छा डॉक्टर जाकिर साहब ने आगे से जवाब दिया कि लोग ये बहुत कॉमन सवाल है लेकिन लोग, क्योंकि यशमा ने पूछा था कि अगर तकदीर में सब कुछ लिखा गया है तो फिर हमारे एक्शंस के लिए हम अकाउंटेबल क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ने तो ऑलरेडी लिख दिया है कि ये यूं करेगा, तो देन व्हाई एम आई बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि लोग ये सवाल पूछने से घबराते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता नाउज़बिल्ला हम पे कुफ्र का फतवा तो नहीं लग जाएगा, कि ये सीरियस सवाल है। बट ही सेड कि अल्लाह इनकरेज करता है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि उन्होंने बताया 333 बार या 323 बार कुल आया है कि सवाल पूछो, सवाल का जवाब फिर है। तो आई अपोलोजाइज अगर मेरा कोई रेफरेंस यहाँ पे या कोई लफ्ज़ गलत हो जाता है। तो बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। फिर जब उनके मुंह से मैंने ये सुना, जब उन्होंने पीआईए के बारे में जिस तरह से बात की पाकिस्तान में खड़े होके, और फिर उन्होंने कहा कि ये है इंडिया, कि वहां पे मैं इंडिया में होता तो वो माफ कर देते, हिंदू होते वो माफ कर दे, जाकिर भाई आए हैं। और ये कौन होता है, मैं नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा डिस्काउंट, उसने मुझे 50% डिस्काउंट दिया। मुझे ना उनका बात करने का तरीका नहीं पसंद आया। मैं उनके रिलीजियस ओपिनियन पे तो बात ही नहीं, बात भी गलत थी। मैं ये कह रहा हूं, बात भी गलत थी। पहली बात है बात भी गलत थी, दूसरी बात है बात करने का तरीका गलत था। दोनों चीजें गलत थी। जब इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं जो तबलीग दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैंने देखा कि कोई एथियस्ट था उनकी टॉक में, उसने इस्लाम भी कबूल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में आके आप किसी मुल्क आप स्टेट गेस्ट हैं तो उस स्टेट को और उस स्टेट के लोगों को ऑनर आप भी थोड़ा सा करें ना, आपके ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस आता है। आप हमारे मुल्क में आके और हमारी लोगों की और हमारी के, जबकि वो खुद अपेरेंटली कतर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी जो टीम थी वो पीआईए पे थी। तो मतलब वो खुद ट्रैवल, ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑनलाइन, आई वाज नॉट देयर, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ आके और इंडिया का रेफरेंस, इंडिया में तो वो बैंड है, इंडिया तो वो जा ही नहीं सकते। ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि वो अनबैन हो जाए। इंडिया तो वो जा ही नहीं सकते यार, इंडिया ने तो उन्हें निकाल दिया है। तो जिस स्टेट ने उनको ऑनर किया है, जिस स्टेट ने उनको अपने पास बुलाया है, इतना बड़ा शख्स यार, 600-700 किलो क्या है, कितना, जितने भी पैसे बनते हैं क्या है यार, क्या है। अगर उनके साथ माना जाती हो, इनके साथ माना स्टेट गेस्ट हैं और एयरलाइन को नहीं चार्ज करना चाहिए, तो माना पब्लिकली ये बात है करने वाली यार, तजलील कर रहे हैं ना आप स्टेट की, जिस स्टेट के गेस्ट हैं आप, बिल्कुल उन लोगों की आप तजलील कर रहे हैं जिनके आप गेस्ट हैं जी, जो आपसे इतना उन्स रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी टॉक्स में आ रहे हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपने डिसमिस कर दिया, सारी बात खत्म हो गई। सो मेरा दिल बहुत दुखा, तो बहुत दुखा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो आलिम कोट, जिनको हम बहुत, जिनकी फॉलोइंग होती है, जिनको लोग मानते हैं और जिनको लोग सुनते हैं कि जी हमारी जो इस्लामिक टीचिंग्स की गाइडेंस है वो ये सही हमें बताएंगे, बहुत ज़्यादातर, नॉट ऑल ऑफ देम बट अमूमन, दे आर सो एरोगेंट दैट इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव
of the message that they are giving to the people. I find all these people very arrogant. And therefore I'm suspicious of their intentions. Because मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें कोई गलत करेगा. ऐसी बात भी नहीं है कि सारी बातें कोई सही करेगा. मगर हम जब वो उस पे बिठा देते हैं पेडेस्टल पे कि जी ये आलिम हैं और ये इनको कुछ नहीं कहना और ये हैं और स्टेट गेस्ट हैं और इनकी आप आरती उतारें, यू जस्ट पुट देम ऑन अ पेडेस्टल पे, कोई इनको कुछ कह नहीं सकता. वो बिल्कुल टचेबल बन जाते हैं. इंसान है यार, गलतियां भी होंगी. अब डॉक्टर और वो गलती हुई तो उन्होंने अपोलोजाइज किया ना. अपोलॉजी बड़ी उनकी एक उन्होंने कहा जी कि मुझे कामरान तिसोरी साहब ने कहा कि मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए, जो गवर्नर सिंध है, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया. उन्होंने कहा मैंने अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट किए तो मैं अपोलोजाइज. बट इफ यू लिसन टू हिज लेक्चर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हियर, और मैं तो ट्रिगर हो जाती हूँ सुन के. सो ऐसी बात नहीं है कि वो सारी बातें अच्छी कर रहे हैं. और जहाँ कोई बात देखें, दुनिया में दो चीज़ें जो है ना वो हेडलाइंस बनती हैं नफ़रत पे, अनफॉर्चुनेटली नफ़रत पे हेडलाइंस बनती हैं, और दूसरी औरतों पे जब तनकीद आती है उस पे हेडलाइंस बनती हैं. रिलीजियस हमारे उन पे सबसे ज़्यादा हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है ना आलिम, ये इन्हीं पे बात करते हैं, नफ़रतें फैलाने पे. अब ये नहीं करो, ये नहीं करो, जो यूं कर रहा है वो जहन्नुम जाएगा, जो ये कर रहा है वो जहन्नुम जाएगा. फतवे जारी करना उनका बेसिक. और दूसरा ख़वातीन पे, औरत काम करे तो ये है, क्यों यहाँ पे मर्द ख़त्म हो गए हैं, जो औरतें ऑफिस में आ गई हैं, ऐसा नहीं. अच्छा, मैंने ये दोनों चीज़ें उनकी बड़ी गौर से सुनी है. मैं ये इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, फिर उसके ऊपर जो भी ओपिनियन आप भी देना चाहें, आप लोग भी देना चाहें, ज़रूर दें. उनसे एक बच्ची ने सवाल किया, दो सवाल, जो एक सवाल का जवाब अगेन वो उनका रिएक्शन बड़ा प्रॉब्लमैटिक मुझे लगा. नॉट कि उन्होंने कहा क्या, बट जिस तरह से उन्होंने ये बात है ना, जिस तरीके से. एक बच्ची थी वो लकी मरवत से थी. उसने बताया कि जी मैं जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे सब अपेरेंटली बहुत मजहबी हैं. लड़कियाँ भी ज़रूरत के बगैर घर से बाहर ख़वातीन नहीं निकलती, और जो मर्द हजरात हैं वो बड़ा तबलीग का भी काम करते हैं. वहाँ पे तबलीग होती है, सब कुछ होता है. बट देन वाई इज़ दैट कि वहाँ पे पीडोफिलिया भी और अडल्ट्री भी और ये सारी चीज़ें, करप्शन भी आर ऑन द राइज. तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बजाय सवाल का जवाब देने के उसकी जो निटी ग्रिटी होती है ना, उसमें वो चले गए कि बेटा आपने तो जो बात की है ये तो है ही कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि आप कह रही हैं कि एक तरफ पीडोफिलिया राइज कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि इस्लामिक कल्चर है, तो ये दो चीजें तो नहीं हो सकती. आप पहले अपोलोजाइज करें कि आपने बात गलत की, क्योंकि इस्लाम तो इसके खिलाफ है. ऑब्वियसली ये मतलब यार ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई ये थोड़ी नाउज़बिल्ला कह रहा है कि व्हाट शी मींस इज कि एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, कि उसकी एक्सप्लॉइट हो रहा है कि हाँ. और उसने कहा कि जाहिरी तौर पे वो करते हैं कि वो ये सारी चीजें एग्जैक्टली ऐसा कि जो रिचुअल्स हैं वो पूरे करते हैं. तो आप उसको और क्या कहेंगे? अगर जाहिरी तौर पे एक इंसान रिचुअल्स पूरे कर रहा है और उसका अपीयरेंस ऐसा है और वो अपने आप को सोसाइटी में ये शो करा रहा है कि जी मैं एक रिलीजियस शख्सियत हूँ, उसको आप और क्या कहेंगे? और अगर वो किसी इस तरह की गलाजत में मुलविस है तो उसका बजाय तहम्मुल से समझ के जवाब देने पे, इंगेज करने में, बच्ची के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, हम सब के कॉन्सेप्ट्स की रहनुमाई करने की बजाय हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर, ही डिसमिस्ड द क्वेश्चन, ही डिडंट आंसर इट. नहीं अच्छी लगी मुझे बात. तो ये बातें ना कि अच्छी भी होंगी बातें, ऐसी बातें भी हैं जो अच्छी लगें, ऐसी बातें भी हैं जो बुरी लगें. तो सवाल का जवाब तो जिसने पूछे, और खुद उन्होंने कहा कि यार सवाल पूछना हक है सबका, पूछो सवाल. अल्लाह इनकरेज करता है सवाल कहने में बातें और करने में दोनों बहुत अलग. जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे तो वो जवाब ही नहीं दे रहे. अब फॉर एग्जांपल मैं आई रियली फॉन्डली फॉलो मौलाना वहीदुद्दीन. ही इज आल्सो एन इंडियन स्कॉलर, और उनकी वफात हो गई थी आई थिंक कोविड के उसमें. बट जब आप उनकी सारी स्पीचेस सुने या उनके जो खुतबे होते हैं या उनकी जो, दे आर अबाउट पीस, दे आर अबाउट सिंप्लिसिटी, they are about coexistence, they are about, you know, loving, how to they're just so constructive. कहीं वो दुश्मनी की बात नहीं कर रहे, कहीं वो इस किस्म की उनकी टोन कभी नहीं ऊंची होती, कभी डेरोगेटरी नहीं होती. एंड आई फील द सेम अबाउट गांधी साहब, ऑल्दो उन पे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. तो वही लोगों ने कहा कि यार गांधी साहब ऐसे हैं जो कि वापस अपने मुल्क नहीं आ सकते, और आप ऐसा एक स्कॉलर जिसको इंडिया ने बैन किया है उसको आप स्टेट गेस्ट बना के आ रहे हैं. ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक बातें हैं सारी. मैं इसमें ना जाऊँ. नहीं जाए. अच्छा, अब एक जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने भी भेजा, हमने पिछली बार जो बात की थी, जो टॉपिक जो उन्होंने कहा था स्टेज के ऊपर, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. उन्होंने कहा ये बच्चियां जो थी मेरे लिए नामहरम थी जी.
बेटा कहने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटियां कहने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बेटियां ही कहूंगा, लेकिन बेटियां कहने से वो बेटियां हो नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा ना महरम को छूना हराम है, बिल्कुल सही बात है। तो छूने को तो कोई नहीं कह रहा था हसन उनको। हाँ मतलब है कि उनको ये तो नहीं कह रहे थे कि आप स्टेज पे खड़े होकर उनको आपने मुझे वो याद आ गए। कौन थे हमारे? छू तो नहीं रहे ना उनको खड़े होके। नहीं, अगर आपने शेर पकड़ानी है तो उसको छू कैसे? आप छू तो नहीं रहे। हाँ। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि बेटियां नहीं बन जाती, बिल्कुल सही है। नामहरम को छूना, कौन कहता है नामहरम को छूना सही है यार? हम सब मानते हैं इस बात, इतना इस्लाम तो हम सबको पता है भाई। हाँ एग्जैक्टली ये कोई गलत बात नहीं। अच्छा, और दूसरा जो उनका एक तनकीद बहुत जिसके ऊपर आ रही है, मुझे वो भी लगा कि लोग उनका समझे नहीं बात जो वो कहना चाह रहे थे, कि एक बच्ची ने उनसे सवाल ये पूछा कि मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने ये कहा कि यार ये डॉक्यूमेंटेड है, मेरे पास ये डेटा नहीं है, बट उन्होंने ये कोट किया कि ये डेटा है कि दुनिया में ख़वातीन की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा है एट दिस मोमेंट। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 40 लाख ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा 4 मिलियन विमेन। रशिया में उन्होंने कहा कि 10 मिलियन 1 करोड़ ख़वातीन। रशिया मेरे ख्याल में शिफ्ट हुआ जाए। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ ख़वातीन रशिया में मर्दों की मुनासिबत ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब अगर एक औरत एक मर्द से शादी करना चाहती है, एक मर्द एक औरत से अगर शादी करेगा, तो जो एक्स्ट्रा 40 लाख ख़वातीन है या 1 करोड़ ख़वातीन है, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ऑप्शन तो ये है कि वो जिनकी शादी हुई भी मर्दों की, जाहिर है उसी में से करनी चाहिए, उनको शादी करनी पड़ेगी, शफलिंग कैसे। अच्छा, ये भी उन्होंने बढ़िया, उन्होंने कहा कि इस्लाम वाहिद मजहब है जो ये कहता है कि एक शादी ही करो। यू अंडरस्टैंड? ये सेइंग कि इस्लाम ये कहता है कि एक ही शादी करो। बाकी जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो दूसरे कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि बाकी सारे रिलीजन, कोई और रिलीजन नहीं कहता कि एक ही शादी करो। उन्होंने कहा जो आयत है जिसमें लिखा है कि 4 1 2 3 4, अगर इंसाफ, और अगर नहीं कर सकते तो एक ही करो, तो ये जो बात है ना कि एक ही करो, ये और कोई रिलीजन नहीं कहता। आपका राइट ऑफ डिवोर्स भी इस्लाम ही देता है। हाँ, बाकी रिलीजन्स ने विद टाइम तो उन्होंने सही बात की कि एक ही है, तो ये है नीड ऑन नीड बेसिस। तो अगर एक खातून है, शादी करना चाहती है और नहीं है कोई चॉइस, तो वो क्या करें? तो वो ऑब्वियसली करेंगी। लेकिन जो दूसरा उनका था आर्गुमेंट, वो ये था कि जो शादियां नहीं करेंगी फिर 40 लाख है या 1 करोड़ है, वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो फिर आवारा हो जाती है। तो इस इंसिनुएशन पे आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिनकी शादी नहीं होती उनके कोई, वो आप डिसएग्री कर सकते हैं उस बात पे। लेकिन जो उनकी बात थी कि नामहरम, और यही बात उन्होंने चीफ मिनिस्टर और उसके बारे में भी की कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जब आप होते हैं या जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो प्रोटोकॉल के नाम पे यू हैव टू शेक हैंड्स विद पीपल। सो मुझे ये समझ आया उनकी बात से कि अगर कोई हैंडशेक नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में इससे कोई प्रॉब्लम, और ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं करते। हाँ, तो अगर कोई नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक मुझे जो समझ आई कि उनका बुनियादी जो इख्तलाफ था वो ये था कि क्योंकि नामहरम को छूना हराम है, जो कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना सही नहीं है, क्योंकि आपको फोटो सेशन करने पड़ते हैं, आपको हैंडशेक करना पड़ता है, तो इस वजह से। तो अगर मेरे ख्याल में हैंडशेक आप ना करें, अगर हैंडशेक एक मर्द कर रहा है किसी औरत के साथ, तो वो भी उतना ही गलत है, ये कहा उन्होंने, जितना औरत कर रही है। तो फिर मर्द भी ना बने फिर पीएम, मतलब हैंडशेक एलिमिनेट कर दें, आपने औरत ही एलिमिनेट कर दी। ये उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने कहा कि मर्द भी करते तो नहीं करना चाहिए। मगर बात वही है ना कि हेडलाइन वही नहीं बनती, हेडलाइन वही बनती है जिस चीज पे आपकी औरत खवातीन ये है। तो ये सारी बातें, उनका ओपिनियन सर आंखों पे, उनकी रिलीजियस बिलीव्स सर आंखों पे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि रिलीजियस बिलीव्स सर आंखों पे? मेरी रिलीजियस बिलीफ मेरी सर आंखों पे भाई, मेरा जाती, आपकी रिलीजियस बिलीफ आपका जाती। हाँ, तो सबकी सर आंखों पे, अगर वो इम्पोज तो नहीं कर रहे ना मेरे पे। हाँ, उनकी रिलीजियस बिलीफ सर आंखों पे, उनकी रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने कहा हाथ लगाना, ये तो हम मानते हैं सब, नामहरम को बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। आए वो यहाँ पे एजुकेट करने हैं ना, एजुकेट करने, should be an example, एजुकेट करने हैं, सवालों के जवाब देने आए हैं। तो ये एजुकेट करने आए हैं कि फ्री उनको सामान तो जो काम करने हैं वो फिर अच्छे से करें, बिल्कुल दिल जीत के जाएं। जो उनके क्रिटिक्स हैं उनके भी दिल नरम करके जाएं,
KR के चले इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन देखें डॉक्टर साहब से आप डिबेट तो कर सकते हैं ना, डिस्कशन तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो एक बुनियादी एक सबका आप सुने यार मौलाना वहीदुद्दीन को सुने? मैं सुनता हूँ, आमना सबको सुनता हूँ। बहुत अच्छा कहते हैं आप। किसी अब देखना, क्योंकि उनकी कोई कंट्रोवर्शियल कभी कोई बातें नहीं हुई, तो वो कभी हेडलाइंस नहीं बनी, कभी उनकी कोई बात नहीं करता। देखिए, और आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि कुछ ऐसे रिलीजियस पर्सनालिटीज होती हैं कि जिनको देख के लगता है कि उनमें एरोगेंस है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप फेसबुक पे देखेंगे रिलीजियस पर्सनालिटीज की, जहाँ पे वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते जी लोगों के साथ। जी मैंने खुद वो वीडियोस देखी हुई, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो वो क्या है एग्जैक्टली तो होली स्टेटस ना दें आप, इंसान ही है। बहुत सारी हमने वीडियोस कहने का मतलब ये है कि ये सब इंसान है, ये इंसान है। और एक मुल्क में आके जिसके आप स्टेट गेस्ट हैं, आपके वीजे पे स्टेट गेस्ट अगर लिखा हुआ है, हाँ उन्होंने कहा मेरे वीजे पे लिखा हुआ है कि मैं स्टेट का गेस्ट हूँ यार, स्टेट को और ये मुझे 50% डिस्काउंट। यार ये कैसी बात है एक रिलीजियस टॉक में करने वाली? यार आप तो, अगर इस तरह की बात हुई है, आप हमारी कमियों पे पर्दा डालें सर। नहीं पर्दा नहीं डालें यार, आप यू शुड बी ग्रेशियस एंड यू शुड बी हम्बल। आई एम सॉरी, हमारी कमियों पे पर्दा डालें हमारी पे। आप नहीं प्लीज लेट्स नॉट टेक दैट। किसी और के ऐबों पे पर्दा डालना जरूर है। यहाँ पे आपको ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। आप हमारे ऐबों पे पर्दा डालें, आप हमें एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। ये हमारा ऐब नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि आपका इतना बनता है, उनके लिए तो ऐब है ना, उनके लिए ऐब है ना। गलत है ना, बिकॉज उनका नहीं था वो सामान, उनकी टीम का था। उनके लिए ऐब है, उनके लिए ऐब है। अगर उनके लिए ऐब है तो हमारे ऐबों पे पर्दा डालना उनके ऊपर फर्ज है। अच्छा हसन, ठीक है, मेरे लिए ऐब नहीं है। अच्छा काफी होगी ये डिस्कशन। 600 किलो मतलब है कि या एग्जैक्टली। अच्छा, उसका जवाब भी बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा मैंने 600 किलो मैं 50% जितना डिस्काउंट देता इतना मैं 5 लोग और फ्लाई करा सकता था अपने साथ। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए 50% डिस्काउंट, मैंने 5 लोगों को और फ्लाई करा लिया, मैं आ गया। सो ही हैड द मनी एंड ही हैड द रिसोर्सेज। Of course. Yeah. Why were you asking for a discount then? Yeah. नहीं यार, इमाम साहब ने बड़ी अच्छी आदत है। उन्होंने कहा यार बच्चों को बड़ों की महफिल, बुजुर्गों की, रिलीजियस लोगों की महफिल, ताकि उनसे सीखें। तो सीखें सबसे पहले शाइस्तगी। जी ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज से मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक खुदा हाफिज़।